नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आजकल देर रात तक काम और जंक फूड बहुत ही नॉर्मल बात हो गई है, लेकिन इसकी भारी कीमत हमारी बॉडी चुका रही है। ये छोटी सी लापरवाही हमें कैंसर की ओर धकेल रही है। पहले सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी माना जाने वाला कैंसर अब तेजी से युवाओं में भी देखने को मिल रहा है। 20 साल की उम्र में महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं। युवा पेट और फेफड़े के कैंसर के शिकार बन रहे हैं। आज हम जानेंगे कि क्यों युवा इस खतरनाक बीमारी के शिकार बन रहे हैं और इससे बचने के क्या तरीके हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसके नाम से ही मन में डर पैदा हो जाता है। डर होता है इनमें से एक व्यक्ति 44 साल से कम उम्र का है। कुल मिलाकर कहें तो कैंसर अब बढ़ती उम्र या बुजुर्गों की बीमारी नहीं रही। आज लगभग सभी पर पहचान सबसे बड़ा हथियार साबित होती है। ज्यादातर मामलों में कैंसर का पता एडवांस स्टेज में चलता है।
नियंत्रित रखें, सनस्क्रीन लगाएं और तेज धूप से बचें। एचपीवी और हेपेटाइटिस बी के टीके लगाना सबसे बड़ी सुरक्षा है। और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय संयुक्त सचिव डॉक्टर नरेश चावला जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ कंसल्टेंट इमरजेंसी फिजिशियन डॉक्टर दानिश भट्ट भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर नरेश चावला का ही रुख यहाँ पर करेंगे। डॉक्टर साहब, कैंसर का नाम सुनते ही सबसे पहले जो जहन होता है, मन में डर पैदा होता है, किस तरह से देखें इस बीमारी को? देखिए अंकिता, पहली बात तो मुझे खुशी है कि आपने पब्लिक इंटरेस्ट में ये टॉपिक लिया है। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में जैसा कि आपके प्रोमोज में आपने मोस्टली चीजें बता दी हैं, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, अगर आपकी तीन चीजें बंदा कहेगा कि हर आदमी को स्टक करने की जरूरत है, तो हर इंसान को स्टक करने की जरूरत नहीं है। एक, जिसके परिवार में फैमिली हिस्ट्री बहुत ज्यादा है कि मेरे मामा को भी हुआ था, मेरी माँ को भी हुआ था, मेरी मौसी को भी हुआ था, वो लोग, इनको हम हमेशा एक रिस्क ग्रुप समझते हैं। अब ये रिस्क ग्रुप क्या करें? ये जागरूक रहे। मेरे हिंदुस्तान में, आपके देश में, हमने सबसे बड़ी बीमारी देखी है कि पर्टिकुलरली इफ नॉट इन सिटीज, शहरों में तो है ही है, गांवों में और छोटे कस्बों में पेशेंट डॉक्टर के पास लेट पहुंचते हैं, ऑलमोस्ट थर्ड स्टेज पे, फोर्थ पहुंचते हैं। कैंसर वर्ड के लिए सबसे बड़ी चीज है अर्ली डायग्नोसिस। ब्रेस्ट कैंसर वाला कैंसर इतनी आसानी से ठीक होने वाले कैंसर हैं। कुछ खास कैंसर ये हैं जो सार्कोमा वगैरह हैं, या पेडियाट्रिक कार्सिनोमा है, जो बहुत ही घातक हैं, आपको एक 3-4 महीने भी नहीं देते। आपकी मोस्टली कैंसर को मैं एक दिशा से देखता हूँ, उसका नाम है प्रिवेंशन। कैंसर का नामो निशान नहीं होगा अगर हम कुछ चीजें प्रिवेंट कर लें। अगर मुझसे पूछा जाए, हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो प्रिवेंटिबल कॉज है, वो है टोबैको का इस्तेमाल। चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग हो, चाहे वो टोबैको च्यूइंग हो, चाहे टोबैको नाक में लगा रहे हैं, गले में लगा रहे हैं, अगर ये एक चीज खत्म हो जाए, तो मैं समझता हूँ प्रैक्टिकली 40-50% जो कैंसर्स हैं, वो मुंह के हैं, गले के हैं, लिवर के हैं, की नली के हैं, ये सब हो सकते हैं, इवन लंग है वगैरह वगैरह। दूसरी चीज जो हम दिल्ली एनसीआर में सुबह शाम देख रहे हैं, प्रदूषण। बंदा कहता है मैं तो आपकी दिल्ली में रहता हूं, मैंने क्या गलती की है? तो वो, ये सरकार का काम ठीक किया जाए। प्लस देयर आर मेनी इनविजिबल फैक्टर्स, हमारे खाने में, हमारे गेहूं में, हमारे पानी में, जो पेस्टिसाइड्स वगैरह थोक के भाव जा रहे हैं, उससे कौन लड़ेगा? कहने का मतलब ये उजागर करना जरूरी है हमारी देश की सरकारों की भी कोई प्रायोरिटी बेसिस पे देखा जाए। इसके अलावा जो कुछ जो लोगों की गलत आदतें होती हैं, पर्टिकुलरली हमने औरतों में देखे हैं, सर्वाइकल कैंसर वगैरह बहुत ही कॉमन है, एक्सट्रीमली कॉमन है। परवाही नहीं करती, लेट से जो पहुंचती है, तो मरीज मरने वाला होता है। आज में जो आपने प्रोमोस में दिखाए हैं, जो मिनिमम टेस्ट हैं, जो आपको सीबीसी कराया जाए, आदमियों में पीएसए कराया जाए, औरतों में पैप्स में कराया जाए, तो हम जो कहते हैं डॉक्टर यही काम रह गया क्या? मैं कहता हूँ यही काम नहीं रह गया। अगर आपका डॉक्टर, आपका फैमिली डॉक्टर आपको अच्छे से देख रहा है, आप पे नजर बनाया हुआ है, आप ऑपरेटिव हैं, तो मैं समझता हूँ ना कैंसर होगा भी नहीं, बहुत ही अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाएगा, अर्ली स्टेज पे डॉक्टर पास पहुंच जाएगा। तो जो हम कहते हैं ना कि टर्शरी, आप फोर्थ स्टेज में आए हो, उससे हम बच सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कैंसर के नाम को हुआ मत समझो। इंडिया इज ए कंट्री, वी हैव द स्टेट ऑफ द आर्ट बेस्ट पीपल। हिंदुस्तान के कोने कोने में अवेलेबल है, नॉट ओनली इन दिल्ली, इन ऑलमोस्ट
स्टेट कैपिटल्स अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। आप पहली बात अर्ली डायग्नोसिस कीजिएगा, जल्दी पहुंचिएगा। मत भूलिएगा अंकिता, हमारे देश में एक बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने इवन राइट इन दिल्ली बैठे हुए डायग्नोज भी कर दिया, अब भी पेशेंट चिकित्सक में जाने के बजाय पैक्स के पास फंस गया, जी मैं तो यूनानी ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, जी मैं तो तिब्बती करा रहा हूँ, जी बिगड़ के पता चला मरने का नंबर आई है। बिल्कुल, मेरा तमाम मैसेज तमाम स्पष्ट है। चीज़ें हैं, बावजूद यहाँ पर जो कैंसर के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा चिंता पैदा करते हैं। डॉक्टर दानिश, आपसे भी समझना चाहेंगे कि कैंसर के मामले पूरे देश में बढ़ता हुआ नज़र आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी चपेट में आ रहे हैं तो हमारे देश के युवा। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? As rightly said, अभी जो यंग अडल्ट्स है, यंग जनरेशन में रिस्क बहुत बढ़ रहा है। इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द, एक तो लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल खराब हो गया है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत है, प्लस स्ट्रेस। एक स्ट्रेस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। स्ट्रेस इज द मेन प्रॉब्लम इन यंग अडल्ट्स, यंग जनरेशन। जो हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जैसे सेरोटोनिन एंड डोपामिन, उनको कम करता है। एक स्टीप राइज देता है कॉर्टिसोल में, एंड जब कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है बॉडी में, इट गिव्स, ये हमारे शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो रहता है, इट रिमेन्स एलिवेटेड फॉर लॉन्ग टाइम, जिसकी वजह से सेल्स डेवलप करना रैपिडली स्टार्ट होती है, एंड एनी काइंड ऑफ कैंसर्स कैन अराइज इन यंग एडल्ट्स। फिर दूसरी बात है द लाइफ वी आर लिविंग, यू नो, अंडर द हाई स्ट्रेस। फिर जो हमारा खान पान है, जैसे हम पानी की बात करें तो पानी हम माइक्रो जो प्लास्टिक में पीते हैं, एंड इट रिलीज अ लॉट ऑफ माइक्रो प्लास्टिक्स। हम गाड़ी में रख देते हैं, वो रिलीज करते हैं हीट की वजह से। और ये सब फिर उसके बाद स्मोकिंग का हम सबको मालूम है, टबैको चिविंग एंड ऑल, ये सब हमें मालूम है। प्लस हम डरते हैं कि डिटेक्शन से। सो हमारे इंडिया में प्रॉब्लम है कि अर्ली डिटेक्शन, कैंसर की कोई स्क्रीनिंग नहीं होती है। और ये हमारे पास बहुत सारे कैंसर के मार्कर्स हैं जो अर्ली डिटेक्शन हमें बताते हैं। कोई भी हमारा जो इसमें मैं ये चाहूंगा कि हमारी थोड़ी हेल्प गवर्नमेंट से भी है, एक स्क्रीनिंग एवरी 6 months फॉर स्पेसिफिक कैंसर जो बहुत ज्यादा है, जैसे यंग फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर हो गया, या अडल्ट्स में स्टोमक या कोलोरेक्टल कैंसर है, बहुत कॉमन हो गए। इनकी एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो जो हम जल्दी पकड़ पाए। हम प्रॉब्लम में तब आते हैं जब ऑलरेडी इट्स वेरी लेट, बहुत लेट हो गया होता है, जो कैंसर ऑलरेडी मेटास्टाइज हो गया होगा। मेटास्टाइज का मतलब है यही सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर पैदा हो जाता है, क्योंकि जब कैंसर के बारे में हमको पता चलता है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ से निकल चुकी होती हैं। डॉक्टर साहब, आपसे भी हम ये समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कौन कौन से टेस्ट यहाँ पर करने चाहिए जिससे पहले ही अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है हमारी बॉडी में तो उसका पता लगाया जा सके। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद हम जानेंगे कैंसर से कैसे बचें और कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनको पहले से ही कराया जा सकता है। कभी खेलों के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश सिर्फ संभावनाओं का नाम था, पर 2017 के बाद संभावनाएं संरचना बनी। जनपदों में स्टेडियम, ब्लॉकों में मिनी स्टेडियम और गांव में मैदान। खेल अब शहरों तक सीमित नहीं रहे। लखनऊ से मेरठ, वाराणसी से अयोध्या, ग्रेटर नोएडा से गोरखपुर। मैदानों पर सिर्फ खिलाड़ी नहीं, अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स उतरे। खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स, मोटो जीपी, डेविस कप, बैडमिंटन से लेकर खो खो तक। उत्तर प्रदेश अब मेजबान भी है और दावेदार भी। प्रतिभाओं को मिला मंच, प्रशिक्षण और सम्मान। आज उत्तर प्रदेश खेलों में सिर्फ भाग नहीं लेता, दिशा तय करता है। यह है बदलाव की कहानी, मेहनत की पहचान और भविष्य की स्वर्णिम उड़ान। ये है आत्मविश्वास, लगन और विजय का गूंजता संदेश। ये है नया उत्तर प्रदेश। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए?
3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। आपसे बंधन जुड़ा और ये बैंकिंग का बंधन ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ा। Congratulations, sir. जब कोई बंधन उम्मीदों पर खरा उतरता है तो सबका ट्रस्ट जीत जाता है और बंधन बैंक के इस ट्रस्ट के साथ सबके सपने पूरे होना पॉसिबल है। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। Signature Packaged Drinking Water presents the Mangrove Regeneration Pledge. From the coasts of Odisha, for the ones who stood by us, we stand by them. Come join the Mangrove Regeneration Pledge by Signature Packaged Drinking Water. One with nature, my signature. They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. आपके कलीग्स भी आपका परिवार है। इनकी सेफ्टी से समझौता? नो चांस। इसीलिए पॉलीकैब ग्रीन वायर्स। इनके सुपीरियर इंसुलेशन इमरजेंसी में दे कम धुआं। पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, इंडिया सेफ हैप्पी कनेक्शन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर नरेश चावला, यहाँ पर जिस तरह से कैंसर को लेकर एक लोगों के मन में डर पैदा हो गया है, जिस तरह से आपने भी यहाँ पर बताया कि कैंसर के मामले किस तरह से तेज़ी से युवाओं में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, पॉल्यूशन एक बड़ा कारण अब उभरता हुआ नजर आ रहा है जो कई बीमारियों के लिए जिम्मेदार है और उनमें से एक कैंसर भी है। Ankita, it has been quoted by many studies from Oregon Institute also that pollution हमारा बहुत नुकसान कर रहा है। इसका एग्जैक्ट एक्सटेंट तो हमें शोध या वो रिसर्च होगी तब पता चलेगा, बट अगर कोई ये सोचे इससे नुकसान नहीं हो रहा तो पर्टिकुलरली जो हमारी सांस की नली है, चाहे उसमें कैंसर लंग हो चाहे कैंसर थ्रोट हो, इसमें कंट्रीब्यूट 100% करता है। हम बार बार आपके चैनल के माध्यम से भी वो कई चैनल से अपील करते हैं सरकार को, बट आज भी जो हम देखते हैं 200-250 तो है ही है। लंदन में, न्यूयॉर्क में, इवन बीजिंग में अगर 25-30 भी क्रॉस हो जाए तो नेशनल मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है। हमें तो इसके साथ जीना सीखना पड़ रहा है। इट इज वेरी वेरी पेनफुल। तो उन लोगों को मैं जो प्रोन है कैंसर लंग के लिए या किसी किस्म की सांस की नली के कैंसर के लिए, उनको तो कंपल्सिवली मास्क यूज करना ही चाहिए। अब आप कहोगे बचे कैसे? अब सारा टाइम आप घर में तो रह नहीं सकते, तो इसलिए आई कैन ओनली से ऑल दोज हु हैव ए फैमिली हिस्ट्री, हु आर गुड टोबैको यूजर्स, हु आर अल्कोहल यूजर्स, इनको तो हमेशा ज्यादा अपना ख्याल रखना ही चाहिए। मैंने अक्सर ये देखा है हिंदुस्तान में, अंकिता आपके चैनल के माध्यम से एक मैं लोगों का एटीट्यूड ठीक करना पसंद करूंगा। लोग टेस्ट इसलिए नहीं करवाते डॉक्टर साहब कैंसर ना निकल आए। इन वेस्टर्न वर्ल्ड द एटीट्यूड इज कि ठीक है स्क्रीनिंग टेस्ट कराओ ताकि कुछ जल्द दिखलेगा तो जल्दी उसको हम रिवर्स करेंगे। इन इंडिया आई सी लॉट्स ऑफ माय पेशेंट्स हु रेजिस्ट गेटिंग द टेस्ट डन, डॉक्टर कुछ निकल ना जाए उससे नहीं करवाते। तो ये एटीट्यूड ठीक करना जरूरी है। अर्ली डायग्नोसिस में पहले एक्सरसाइज कर रहा हूँ। गुड हेल्दी लिविंग, गुड हेल्दी लिविंग में क्या आता है मत भूलिए अंकिता, आजकल जो चलन चल रहा है खाने का, आउटसाइड फूड, स्पाइसी मील्स, वो इतना फ्राइड, डीप फ्राइड लोग इतना खा रहे हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण, चाहे कैंसर कोलोन का हो, चाहे गैस्ट्रिक, चाहे पेट का कैंसर हो, उसका कारण बन सकता है। तीसरा कारण जो मैं हमेशा आई एम स्पीकिंग ऑन दोस थिंग्स जिसको कि हम हेल्दी लिविंग कहेंगे। पानी की खपत अच्छा करना, एक पौष्टिक आहार लेना, जितना हो सके होममेड खाना खाना। अगर आपकी बाउल हैबिट खराब हुई है, हालांकि कार्सिनोमा कोलोन बड़ी आंत का कैंसर हमारे देश में बहुत कॉमन नहीं है बट है, तो आपकी अगर बाउल हैबिट खराब है तो खाली उसको कब्जी मत कहते रहो, आप अपनी कोलोनोस्कोपी जरूर कराइएगा। और कुछ आपके प्रोमोस में जो मिनिमम टेस्ट थे वो जरूर कराए जाएं। प्लस हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगवाना। एंड आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूंगा कार्सिनोमा
सर्विक्स जो ओटो में होता है बचने के लिए हर बच्ची जो कि जैसी उसकी मीनार की स्टार्ट हो, उसको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो, 10-12 साल से लेके 45 साल की हर औरत को कैंसर सर्विक्स कैंसर का इंजेक्शन है, जो कि खुलेआम पिछले 10-15 सालों से हमारे देश में मिलता है। थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन लगाया जाए। मैंने सुना था शायद नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में उसको शामिल किया गया है, तो मुझे नहीं मालूम वो लोगों को प्राइवेट सरकारी लगना शुरू हुआ नहीं हुआ है, लेकिन वो अवश्य लगाया जाए। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ आम लोगों को, कैंसर से बचने का अर्ली इन्वेस्टमेंट, चाहे आप इन्वेस्टिगेशन के लिए कर लेंगे, चाहे आप अर्ली डायग्नोसिस कर लेंगे, वो आप समय पे कर लेंगे तो आपकी जान भी बचेगी, कैंसर का हवा भी खत्म हो जाएगा, वो आप निरोग भी हो जाएंगे। बट ये चीज आम लोगों को अच्छे से समझाना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। डॉक्टर दानिश, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या करें कि कैंसर जैसी बीमारियों से अपने आप को दूर रख सके, क्योंकि अब ये लाइफस्टाइल तरह की बीमारी होने लगी है, युवा बच्चे अब इसके शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अंकिता जी, जैसे हम बात कर रहे हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, इंक्रीज इन द एब्डोमिनल गर्थ, फैट, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं कैंसर्स के। सो आजकल पहले वी यूज्ड टू प्ले इंडोर आउटडोर गेम्स, हम बहुत आउटडोर गेम्स खेलते थे। आजकल के बच्चे यंग एज से ही मोबाइल पे या लैपटॉप पे या आईपैड पे गेम्स खेलते, अंदर बैठे रहते हैं, लाइफस्टाइल खराब है। सो इसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, एक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ना पड़ेगा, ओबेसिटी को कम करना पड़ेगा। दीज आर द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर्स ऑफ कैंसर इन यंग एडल्ट्स दीज डेज। एंड फियर, सबसे पहली जो डॉक्टर नरेश भी कह रहे थे, फियर को खत्म करना पड़ेगा। वी हैव टू गो फॉर अर्ली स्क्रीनिंग। अर्ली स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे हाथ में समय है हम उसको ठीक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है आज, वी कैन गो विद वेरियस मेडिकल ट्रीटमेंट्स, रेडिएशन ट्रीटमेंट्स, सर्जिकल ट्रीटमेंट्स, बट वो तभी हम कर सकते हैं जब हमारे अर्ली स्क्रीनिंग हो, हमारे हाथ में समय हो, तभी हम ये चीजें कर सकते हैं। प्लस वैक्सीनेशन ड्राइव्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी डॉक्टर नरेश भी बोल रहे थे, बट अभी तक नेशनल वैक्सीनेशन पॉलिसी में HPV वैक्सीन को नहीं लाया गया है। इट्स स्टिल गार्डेसिला आता है, बहुत कॉस्टली है अभी भी। गार्डेसिला 9 जो लगाना हर किसी के उसकी पॉसिबल नहीं है एज पर आवर दिस, तो उसको लगाना, अर्ली डिटेक्शन हम करके, या अर्ली अगर हम वैक्सीन लगाए, उस 12 to 14 ईयर्स में हम फीमेल्स को वैक्सीनेट कर सकते हैं। एंड हमें फियर को छोड़ना पड़ेगा, वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग, कैंसर स्क्रीनिंग करवानी पड़ेगी। एंड अपनी जो फूड हैबिट्स है उनको चेंज करना पड़ेगा, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, हमें एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी अपनी इसमें कैंसर से बचने के लिए। और पोल्यूशन को हमें, जैसे भी अभी डॉक्टर नरेश बोल रहे थे, हमें रहना पड़ रहा है, इट्स वेरी पेनफुल एंड इट्स ट्रू। हमें इट्स एन हेल्थ हैजर्ड, ये मेडिकल इमरजेंसी है जिस पोल्यूशन में हम दिल्ली NCR में रह रहे हैं। बट इसके साथ साथ हमें खुद हमें N99 N95 से अबो मास्क आउटडोर में पहनने पड़ेंगे। जिसके पास वो अपने एयर प्यूरिफायर्स लगा पाता है, जिसके पास वो लगाने चाहिए। और विंटर के सीजन में ज्यादा इंडोर रहना चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो हमारे हाथ में वो तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और कैंसर और इस तरह की जो तमाम बीमारियाँ हैं उससे आप अपने आप बचाव कर सकते हैं। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करने के लिए। हमारी खास पेशकश में इतना ही। जुड़े रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।